हेलो बच्चों। आप सभी लोगों का सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 के लास्ट टॉपिक जो कि आपका वर्गीकी साधन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वर्गीकी साधन, ठीक है, क्या है, वर्गीकी साधन है, यानी कि ये आपका है टैक्सोनॉमिकल, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक, यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स। यानी कि इस साधन से हम ये जानते हैं इस पृथ्वी से कौन से जानवर विलुप्त हो चुके हैं और कौन से विलुप्तीकरण के कगार पर है, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस टॉपिक को, तो टॉपिक आप लोग देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। इस टॉपिक को देख लेते हैं सबसे पहले। और इसमें देखिए कुछ मुख्य साधन है। जैसे पहला आपका है हर्बेरियम सीट। पहला कौन है, हर्बेरियम सीट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका है वनस्पति उद्यान। क्या है, वनस्पति उद्यान। तीसरा हो जाएगा इसमें जंतु उद्यान, ध्यान देना, जंतु उद्यान। चौथा हो जाएगा संग्रहालय, ठीक है, क्या होगा, संग्रहालय। पांचवा हो जाएगा आपका कुंजी, ठीक। और 6 नंबर हो जाएगा आपका इसमें रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक तरह का पुस्तक है। उसके बाद 7 में हो जाएगा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, और इसमें हम पढ़ेंगे इसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है फ्लोरा सॉरी, और एक बी होगा इसमें जिसका नाम होगा हमारा फौना, ठीक है। यानी कि 2 चीज, एक होता है फ्लोरा और दूसरा होता है बाबू फौना। अब दोनों चीज को देखेंगे कि इसमें आखिर एक्चुअली हो क्यों रहा है, ठीक है, किस कैसे तरह के जीवों को रखते हैं। ये आपके पूरे के पूरे 7 आपके वर्गीकीय साधन के उपकरण कहे जाते हैं, ठीक है। और बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि हर्बेरियम सीट क्या होता है, वनस्पति उद्यान क्या है, जंतु उद्यान क्या है, और हर्बेरियम सीट को हम तैयार कैसे करते हैं। ये सारा चीज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा है, हर्बेरियम सीट। ये था आपका पूरा का पूरा वर्गीकीय साधन के कुछ उपकरण, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट नंबर में, ठीक। क्या बात करेंगे बाबू, सॉरी, ठीक है, बात करेंगे किसकी, हर्बेरियम सीट की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, हर्बेरियम सीट की। अब सबसे पहले ध्यान देना हर्बेरियम सीट की, ठीक। चलिए ध्यान देना हर्बेरियम सीट, ठीक। अब ध्यान देना, अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम इसको पहले प्रिपेयर करते हैं, कैसे इसको हम बनाते हैं और क्या इसमें हम नोट करते हैं, राइट। तो सबसे पहला बिंदु हमारा हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें ये इसमें पौधे के, ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, पौधे के कुछ नमूने रखते हैं, ठीक है। पौधे के कुछ नमूने, अब नमूने मीन्स जैसे में आपका तना हो जाएगा, पत्ती हो जाएगी और फूल वगैरह, ठीक, इस तरह के कुछ नमूने को रखा जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि पौधे के कुछ नमूने को, ठीक है, नमूने को रखा जाता है। अब ध्यान देना, अब सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं हर्बेरियम सीट में, तो हर्बेरियम सीट में सबसे पहले हम पौधों के कुछ नमूने को रखते हैं, जैसे आपका तना हो गया, पत्ती हो गया, फल या फूल जो भी, ठीक है। लेकिन केवल किसको, केवल और केवल पौधे को ही। दूसरा इसमें ना तो जंतु को रखेंगे, क्योंकि अगर हर्बेरियम सीट पर जंतु को रखते भी है तो पूरा का पूरा हर्बेरियम सीट क्या होगा, हमारा खराब हो जाएगा। क्योंकि हर्बेरियम सीट पर अगर जंतु का रखें तो क्या रखेंगे, मैग्नीशियल को रखा जाएगा।
और जब सेल को अगर हर्बेरियम शीट पर रखते हैं तो वहां पर वो हर्बेरियम शीट को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा, तो फिर हमारा हर्बेरियम शीट खराब भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर पौधे के कुछ नमूने, और उस नमूने को क्या करेंगे हम, सबसे पहले सुखवाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना सबसे पहली बात कि अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि इस वर्गीकी साधन में, इस वर्गीकी साधन में पौधों के मृत नमूने को, ठीक है, पौधों के मृत नमूने को रखा जाता है। ठीक है, क्या कहता है, पौधे के मृत नमूने को रखा जाता है। तो सबसे पहली बात कि इसमें पौधे के मृत नमूने को रखा जाएगा। ठीक है, इसका हम प्रिपरेशन पढ़ाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम शीट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें आपका है कि केवल पौधों के कुछ नमूने से तना, पत्ती और फूल, इन सभी को क्या करते हैं, हर्बेरियम शीट में रखते हैं प्रिपेयर के लिए। उसके बाद इस वर्गीकी साधन में पौधा के कैसा नमूना, तो मृत नमूना को रखते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए ध्यान से। ठीक है, इसका तीसरा बिंदु देखिए, तीसरा बिंदु ये कह रहा है बाबू कि इसकी जो लंबाई होती है, किसकी, हर्बेरियम शीट की, तो इसकी लंबाई जो होती है कितना होती है, 16.5 सेंटीमीटर। ठीक, और वही अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं, ठीक है, चौड़ाई की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 11.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक हो गया हमारा लंबाई जो कि है 16.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो हो गया हमारा वो 11.5 सेंटीमीटर। तो हर्बेरियम शीट को जब भी बनाएंगे तो इतना हम लोग मेजर करके चलेंगे। ठीक है, अब ये ना कि इससे ज्यादा इससे कम नहीं लेना है, 16.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होना चाहिए और 11.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको प्रिपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा कि हर्बेरियम शीट को तैयार कैसे करेंगे। राइट, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं हर्बेरियम शीट को तैयार करने की, ध्यान दीजिएगा, हर्बेरियम शीट को तैयार कैसे करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है हर्बेरियम शीट को तैयार कैसे करते हैं। ठीक है, तो हर्बेरियम शीट को तैयार करने के लिए सबसे पहला बिंदु जो होगा, ध्यान देना, सबसे पहला बिंदु, ठीक है, सबसे पहला बिंदु क्या होगा कि इसमें इसको तैयार करने के लिए, इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले, इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले पौधे के नमूने को, पौधों के नमूने को तोड़ा जाता है। ठीक है, पौधे को नमूने को तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हर्बेरियम शीट को, तो जब तैयार करेंगे, जब इसको प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके नमूने को तोड़ लेंगे। दूसरा पॉइंट देखिएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका क्या कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं नमूने को तोड़ेंगे तो सेकेंड पॉइंट में क्या होगा कि तोड़ने के बाद, ध्यान देना, नमूने को जब तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद, ठीक है, तोड़ने के बाद इसे क्या कर लेंगे, सुखा लेंगे। तोड़ने के बाद इसे सुखा लेंगे। ठीक है, सुखा लेंगे। दूसरा स्टेप हो गया हमारा कि सबसे पहले क्या करेंगे कि हर्बेरियम शीट को तैयार करने के लिए पौधे के नमूने को तोड़ा जाता है। तो जब पौधे के नमूने की बात आती है तो उसमें तीन ही चीज आते हैं, तना, पत्ती और फूल, बाकी सब जड़ वगैरह भी आ जाएंगे। ठीक है, वो भी, उसको भी हम ले सकते हैं, जड़ को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो इस तरह से नमूने को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद क्या करेंगे, सुखा लेंगे। उसके बाद सुखाने के बाद, ध्यान देना, सुखाने के बाद, ठीक है, सुखाने के बाद नमूनों को
हर्बेरियम सीट पर, ठीक है, हर्बेरियम सीट पर सुखाने के बाद नमूनों को हर्बेरियम सीट पर दबाकर दबाकर चिपका देते हैं, दबाकर चिपका देते हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई बात हो तो सबसे पहले मान लगा करेंगे कि नमूने को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद उसे सुखा लेंगे और सुखाने के बाद उस नमूने को जिसको तोड़े, चाहे वो पत्ती हो, चाहे तना हो, चाहे जड़ हो, उनको क्या करेंगे फिर हम दबाकर चिपका देंगे। किस पर? हर्बेरियम सीट पर। जैसे मान लो ये हमारा एक हर्बेरियम सीट हो गया, ठीक है, क्या हो गया हमारा? हर्बेरियम सीट हो गया, ठीक। जैसे मान लो ये वाला है, ध्यान देना, एक तरह का हर्बेरियम सीट हो गया हमारा। और इस पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोई पत्ती लेते हैं, पत्तियों का करेंगे पहले सुखवाएंगे, सुखवाने के बाद इस पर दबा के चिपका देंगे, क्योंकि इस पर केमिकल्स लगे होते हैं, राइट। इस तरह से हम हर्बेरियम सीट को तैयार कर सकते हैं। अब ध्यान देना, सबसे दूसरी बात इसमें क्या होगी कि इसके बाद करना क्या है कि चिपकाने के बाद हर्बेरियम सीट के दाहिने ओर, ठीक है, चिपकाने के बाद हर्बेरियम सीट के दाहिने ओर, ठीक है, दाहिने ओर, ठीक, वैज्ञानिक नाम, जो वैज्ञानिक इसको बना रहा है उसका नाम होना चाहिए, वैज्ञानिक का नाम, कॉमा, ठीक है। उसके बाद स्थानीय नाम, ठीक है, क्या होगा? स्थानीय नाम, ठीक है। चलो ये हो जाएगा हमारा स्थानीय नाम। फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद टाइम, फिर उसके बाद स्थान का नाम, फिर उसके बाद वैज्ञानिक नाम, यानी कि साइंटिफिक नाम। ये देखो साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम, और ये है वैज्ञानिक नाम, ठीक है, दोनों में अंतर है। वैज्ञानिक नाम इतना लिखते हैं उसके दाहिने साइड पर, ताकि कोई भी व्यक्ति जब हर्बेरियम सीट को पढ़े तो उसे आसानी से समझ में आ जाए कि सीट पर किस प्लांट के पत्ती या किस प्लांट के नमूने को रखा गया है, तब जाकर समझ। मान लो उसे चपका भी दिए, ये सब अंकित ना करे तो क्या कोई बता सकता है कि उस पत्ती जो होगा किस प्लांट का होगा? इम्पॉसिबल है बताना ना, इसलिए ऐसा नाम हम लोग लिखते हैं। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं हर्बेरियम सीट के बनाने की, ध्यान देना कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। चलो ये मान लो कुछ ऐसे बना दिया, ठीक। अब इसके बीच में से जैसे मान लो हमने क्या किया, चलो ऐसे इसको कर दिया, और यहां पर हमने एक पत्ती को ऐसे लगा दिया, चलो ऐसे चपका दिया, सुखवा के उसको हमने चपका दिया। अब इसके दाहिने साइड में क्या लिखेंगे? बोलो दाहिने साइड में क्या लिखेंगे? वैज्ञानिक नाम, यानी कि ये किसकी पत्ती है उसका साइंटिफिक नेम, पहला नंबर। दूसरा नंबर में स्थानीय नाम, स्थानीय नाम का मतलब कि इसे लोकल भाषा में हम क्या बुलाते हैं, ठीक। तीसरा नंबर में वैज्ञानिक का नाम, और किसने इस हर्बेरियम सीट को बनाया है, तो वैज्ञानिक का नाम, ठीक। चौथा में डेट हो जाएगा, कितने तारीख को बना है। पांचवा में आपका जगह का, स्थान का नाम हो जाएगा, कहां से ये बना है।
स्थान का नाम, ठीक। 6 नंबर में आपका समय कितने बजे बना है, ये सारे चीज हम लोग अंकित करते हैं। और ये इसका हो गया ब्रेथ और ये इसका हो गया लंबाई। तो लंबाई जो होती है 16.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो होती है 11.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम हर्बेरियम शीट को क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बाबू, बना लेंगे हर्बेरियम शीट को हम। कोई दिक्कत? इस तरह से हम हर्बेरियम शीट को क्या करेंगे, बना लेंगे। बोलो। चलो ठीक है, इस तरह से हमने इस तरह का हर्बेरियम शीट हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, पौधे के नमूने को तोड़ना है, उसके बाद उसे सुखवा लेना है। सुखवाने के बाद नमूने को हर्बेरियम शीट पर दबाकर यानी कि प्रेस करके क्या करना है, चिपका देना है, ट्रैप कर देना है। ठीक है, और चिपकाने के बाद हर्बेरियम शीट के दाहिने ओर, ठीक है, ये सारे नामों को लिखना है ताकि आपको पता चले ये पत्ती किसका है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, स्थानीय नाम क्या है, कौन से वैज्ञानिक ने इसको बनाया है, ये सारा चीज। ठीक है, उसके बाद एक और चीज देखो, पॉइंट देख लिख रहा है कि तैयार की गई, जैसे मान लो हमने तैयार कर दिया तो कोई ना कहीं इसको सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। तो तैयार की गई हर्बेरियम शीट को, हर्बेरियम शीट को जिस सुरक्षित स्थान पर, जिस सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है उसे हर्बेरिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, हर्बेरिया कहा जाता है। ध्यान देना कि तैयार की गई हर्बेरियम शीट को जिस सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, हर्बेरिया कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? तो ये था हमारा हर्बेरियम शीट के बारे में, ध्यान देना। ठीक है, ये हो गया हमारे हर्बेरियम शीट। केवल किसको रखते हैं, पौधों को ही रखा जाता है। और कैसे पौधे को, जो मृत उनके नमूने होते हैं उन्हीं को हम लोग इसमें क्या करते हैं, रखते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत? और ये वर्गीकृत साधन में पौधे के मृत नमूने को रखा जाता है। कोई दिक्कत? और इसकी लंबाई चौड़ाई हमने मेजर कर लिया। ये हो गया हमें तैयार करने की विधि, किस प्रकार से हम तैयार करेंगे। उसके बाद ये हो गया हमारा हर्बेरियम शीट का एक नमूना पेश किया आपके पास कि कैसे आप घर पर भी बैठकर हर्बेरियम शीट को तैयार कर सकते हैं। और इसे जिस सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है उसे कहा जाता है क्या बाबू, हर्बेरिया कहा जाता है। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट में, ध्यान देना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, दूसरा नंबर हमारा है वनस्पति उद्यान। क्या है, वनस्पति उद्यान। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन। क्या बोलते हैं, बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं। ठीक है, या पार्क बोलेंगे, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन कहो या पार्क कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, इस तरह से हम बात करेंगे सेकेंड वाले का, ध्यान देना। चलो, तो सबसे पहली बात इसमें बात करेंगे हम लोग कि वनस्पति उद्यान में हम वैसे केवल पौधों को रखते हैं जो इस पृथ्वी से या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्तीकरण के कगार पर है। यानी कि वनस्पति उद्यान में, ध्यान देना, वनस्पति उद्यान में ऐसे पौधे को रखा जाता है, रखा जाता है जो या तो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्तीकरण के कगार पर है, या विलुप्तीकरण के कगार पर है, विलुप्तीकरण के कगार पर है। बोलो, कोई दिक्कत? कगार पर
है। चलो इस तरह से हम बता सकते हैं आपको कि इसमें हम वैसे ही पौधे को रखते हैं या तो जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्तीकरण के कगार पर है। बोलो कोई दिक्कत? और इसमें हम बात किसकी करेंगे? केवल पौधों की बात करते हैं। ये किसकी? केवल पौधों की बात करते हैं। ठीक, इसमें हम लोग बात किसकी करने वाले हैं? केवल पौधों की। ठीक है, वैसे पौधे, ध्यान देना एक और पॉइंट इसमें आएगा कि जो भी पौधा इसमें रखा जाएगा उसको, जो विलुप्तीकरण के कगार पर विलुप्त हो चुका उसकी बातें खत्म करो, जो भी पौधा रखा जाएगा उसको उनके अनुकूल वातावरण में ही रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी पौधे को रखा जाता है, जो भी पौधे को रखा जाता है, ध्यान देना, जो भी पौधे को रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है, उसे उनके अनुकूल, उसे उनके अनुकूल वातावरण में ही रखते हैं। बोलो इतना बात समझ में आया कि जो भी पौधे को रखा जाता है उसे उनके अनुकूल वातावरण में ही रखते हैं। अगर अनुकूल वातावरण नहीं देंगे तो फिर पौधा हमारा क्या होगा? नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे कुछ समय के बाद। तो फिर हमें वनस्पति उद्यान में रखने से क्या फायदा है? ठीक है, इस तरह से हम बात करेंगे केवल इसमें किसकी? पौधों की। बोलो समझ में आया? एक हो गया हमारा विलुप्तीकरण, ठीक है, और एक हो गया हमारा विलुप्त, जो कि यहां से खत्म हो चुके, नष्ट हो चुके हैं। वैसे क्यों? अब क्यों रखते हैं? कारण क्या है? कारण ये है इसमें, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, कारण ये है, रखने का मेन कारण ये है कि आने वाले पीढ़ी आसानी से आने वाले पीढ़ी आसानी से ऐसे पौधों का पहचान एवं अध्ययन कर सके। ठीक है, तो इसे इसलिए रखा जाता है ताकि हमारी जो जनरेशन आएगी वो इस पौधे को, ऐसे पौधे को आसानी से पहचान कर सके और उन्हें स्टडी यानी कि अध्ययन कर सके। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा है जंतु विज्ञान या जंतु उद्यान, सॉरी, जंतु उद्यान। ध्यान देना, जिसको हम क्या बोलेंगे? जूलॉजिकल गार्डन या पार्क। क्या बोलेंगे? जूलॉजिकल गार्डन या पार्क बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल किसको रखा जाता है? इसमें केवल, ध्यान देना, इसमें केवल, उसमें था क्या? केवल हम वनस्पति को रखते थे यानी कि पौधे को, और इसमें जंतु है तो किसको रखेंगे? केवल जंतुओं को। इसमें केवल विलुप्तीकरण के कगार पर, ठीक है, विलुप्तीकरण के कगार पर, एक मिनट, कगार पर होने वाले जंतुओं को रखते हैं। जंतुओं को रखते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल विलुप्त या विलुप्तीकरण के कगार पर होने वाले जंतुओं को रखते हैं।
इसमें वनस्पति जंतु उद्यान में। और ध्यान देना, जैसे में आपका डोडो हो गया, ये भी विलुप्त प्राणी है, बाघ विलुप्तीकरण के कगार पर है, सफेद हाथी विलुप्तीकरण के कगार पर है, ठीक है, गीध etc, मान लो और भी बहुत सारे जीव हैं। तो ऐसे जीवों को हम कहां रखते हैं? अपने वनस्पति। एक और है डायनासोर, ध्यान देना, डायनासोर, ठीक है, इसकी अलग अलग प्रजाति होती है डायनासोर की, राइट। इस तरह से ऐसे जीवों को रखते हैं। देखो डायनासोर को ना तो हम देखे ना हमारे आने वाली पीढ़ी को दिखाई देगा, लेकिन हाँ हम उसके जीवाश्म से बता सकते हैं कि किस प्रकार की इनकी प्रजातियां होती होगी, ठीक है। तो हमने क्या स्टडी किया, तब तो पता चला। अगर जीवाश्म ही नहीं रखा जाता तो फिर हमें पता नहीं चलता था कि इस पृथ्वी पर डायनासोर भी आया था कि नहीं आया था। तो हम बस इसलिए, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी को क्या हो सके, आसानी हो सके जीवों को पहचान करने में और जीवों को स्टडी करने में। कोई दिक्कत? इसलिए हमने ऐसे वर्ग की साधन का प्रयोग करते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछता बिहार बोर्ड में, क्यू, ध्यान देना, क्यू कि क्यू जो जंतु उद्यान होता है हमारा, ध्यान देना, यह बहुत फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, कि क्यू जो जंतु उद्यान, डबल स्टार कर लेना इसको, आपका सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा है। तो क्यू जो होता है जंतु उद्यान कहाँ है? तो ये होता है हमारा इंग्लैंड में, ठीक है, कहाँ है? इंग्लैंड में। याद रखना इसको, यानी कि क्यू जो है कहाँ है? इंग्लैंड में। कई बार ये प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है, कंपटीशन में भी आपके इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि क्यू जो होता है जंतु उद्यान जो हमारा है वो कहाँ है? इंग्लैंड में, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो प्रश्न था, ये जो टॉपिक था हमारा क्या? जंतु उद्यान। इसमें हम लोग रखते हैं दो चीजों को, एक आपका विलुप्त हो रहे जीवों को और एक आपका विलुप्तीकरण के कगार पर होने वाले जीवों को, ठीक है, जिससे आपका कुछ एग्जाम्पल भी हमने लिखा है। कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं सेकेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग संग्रहालय की। ध्यान देना, आप लोग एक्वेरियम में गए हो, ठीक है, संग्रहालय, ठीक, बात करते हैं संग्रहालय में। तो ध्यान देना, इसमें हम लोग सबसे पहली बात कि इसमें जंतु, अभी तक हमने जंतु को अलग रखा जंतु उद्यान में, पादप को अलग रखा वनस्पति उद्यान में, लेकिन इसमें जंतु और पादप, ठीक है, जंतु और पादप दोनों को रखते हैं, दोनों को रखते हैं, ध्यान देना, दोनों को रखते हैं। और सबसे खास बात, इसमें जंतु और पादप के मृत और जीवित शरीर दोनों रखा जाता है, ठीक है, इसमें ध्यान देना एकदम। और एक और आपको एक बात बताने वाले हैं हम, इसमें जंतु और पादप, जंतु और पादप दोनों के मृत एवं जीवित, इसमें जंतु और पादप दोनों के मृत एवं जीवित शरीर को रखा जाता है, शरीर को रखा जाता है। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, एक चीज और ध्यान देना कि अभी तक हमने पढ़ा था क्या सबसे पहले हर्बेरियम शीट में, तो हर्बेरियम शीट में आपको हम वनस्पति के मृत नमूने को रखे, ठीक है, वनस्पति उद्यान में हमने जीवित पौधों को रखा, जंतु उद्यान में जीवित जंतु को रखा, लेकिन संग्रहालय में दोनों तरह से, यानी कि जंतु भी रहेंगे और पादप भी रहेंगे, और इनके जीवित शरीर भी रहेगा और मृत शरीर भी रहेगा। तो अब बताओ कि अगर हम संग्रहालय की बात करते हैं और जो संग्रहालय में मृत शरीर होगा हमारा, उसको तो हम ऐसे रखेंगे नहीं, कहां रखते हैं? एक बिलियन में रखते हैं, एक वाटर, जैसे एक्वेरियम बना के उसमें पानी रहता है, उस पानी में क्या मिलाया रहता है, ठीक है, यानी कि संग्रहालय में, ध्यान देना, संग्रहालय, 1 मिनट, 1 मिनट, चलो देखो ध्यान से, चलो ठीक है, थोड़ा सा भी स्प्लिंट हुआ था। उसके बाद यहां भी हम लोग बात कर लेंगे संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय में जिस बिलियन में
ध्यान देना, जिस विलयन में जंतु और पादप के मृत शरीर को रखा जाता है, ठीक है, संग्रहालय में जिस विलयन में जंतु और पादप के मृत शरीर को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? ध्यान देना, थोड़ा सा इसको हाइलाइटर कर लेना, उसे फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। क्या बोलते हैं बाबू? फॉर्मेल्डिहाइड। ध्यान देना, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, क्या बोलते हैं गुरु? फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? इसका फॉर्मूला होता है CH2O, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। तो अब याद आया कि एक्वेरियम में जो पानी रहता है और उस पानी में जो हम मृत अवशेष को रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। यानी कि वो विलयन साधारण नहीं पानी है, वो कल का पानी, नल का पानी नहीं है, ठीक है, वो बार बार बदलता लोग नहीं है, ठीक। तो उसमें हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड डाल दे ताकि पानी में कीड़ा ना लगे और हमारे जीवाश्म को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। इसलिए हम बात किसकी करने वाले हैं भैया? फॉर्मेल्डिहाइड की बात करने वाले, राइट। इस तरह से याद रखना कि संग्रहालय में जिस विलयन में जंतु और पादप के मृत शरीर को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका फॉर्मूला होता है CH2O। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक है। और हमने कौन को सीखा? 4 गो। पहला हर्बेरियम सीड को देखे, दूसरा आपका हमने वनस्पति उद्यान को देखा, तीसरा हमने जंतु उद्यान को देखा, चौथा हमने संग्रहालय को देखा, और 5वां है कुंजी। ध्यान देना, क्या है? कुंजी, जिसको बोलते हैं की, ठीक है। 5वां क्या बाबू? कुंजी है। अब ध्यान देना कि सर ये क्या है, की क्या है? तो इसमें 2 ही आपके घटक होते हैं। ध्यान देना, कितने घटक? 2 घटक, एक या तो यस और दूसरा नहीं, नो। यानी कि हम 2 कंपोनेंट से कुंजी को क्या बोलते हैं? कुंजी की सहायता से हम लोग जीवों की पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं आपको, जैसे मान लो कि एक हमारा एक्स कोई जीव है, ठीक है, एक्स कोई क्या है बाबू? जीव है, और इसमें जो लक्षण प्राप्त हुआ हमारा, ध्यान देना, जो लक्षण हमने प्राप्त किया, हमको मालूम नहीं है कौन सा जीव है, लेकिन हमने जब इसके लक्षण को देखा तो क्या था? शरीर के ऊपर बाल थे, शरीर के ऊपर बाल थे। ध्यान देना, क्या थे? शरीर के ऊपर बाल थे। तब हमने पता किया, अब ये बताइए कि जब शरीर के ऊपर बाल होता है, तो हमने स्टडी किया है कि इस पृथ्वी के जितने भी स्तनधारी हैं उस सबके शरीर के ऊपर क्या होता है? बाल होता है। बोलो, इतना तो पता है ना, स्तनधारी, ठीक। आप बोलो कि स्तनधारी के शरीर के ऊपर बाल होते कि नहीं होते? बोलो यस या नो? सर जी यस। बोलो, आंसर मिल गया कि वो जो जीव था वो कैसा था? सर वो मैमेलिया था, एक तरह का। क्या था? मैमेलिया था, ठीक है। यानी कि सिंपली क्या था? स्तनधारी था। बोलो, कोई दिक्कत? इस तरह से हम कुंजी की सहायता से जीवों की पहचान कर सकते हैं, और इसमें केवल 2 ही कंपोनेंट आते हैं, आपका कौन? एक आपका यस और दूसरा नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आपका है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, ठीक है, एक तरह का पुस्तक है ये, रेड डाटा बुक, ठीक है। ये वर्गीकी साधन का वह पुस्तक है, ठीक है, ध्यान देना, पॉइंट लिखते हैं भैया, यह वर्गीकी साधन का वह पुस्तक है, ठीक है, यह वर्गीकी साधन का वह पुस्तक है जिसमें केवल विलुप्त प्राणी, विलुप्त जीवों का
एक आंकड़ा तैयार करते हैं, एक आंकड़ा तैयार करते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा साधन है, एक ऐसा पुस्तक है जिसमें हम इस पृथ्वी से जो विलुप्त हो चुके हैं उनका एक डाटा बनाते हैं, ताकि हम उन जीवों की सुरक्षा प्रदान कर सके। करते हैं क्यों? क्यों करते हैं? ताकि पृथ्वी से विलुप्त हो रहे, ठीक है, ताकि पृथ्वी से विलुप्त हो रहे जीवों को बचाया जा सके, जीवों को बचाया जा सके, इसे ना बोलते हैं, ठीक है, बचाया जा सके। ठीक, यानी कि हम डाटा आंकड़ा इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि जो जीव विलुप्त हो रहे पृथ्वी से उन्हें हम क्या कर सके, बचा सके, सेव कर सके, ताकि आने वाले पीढ़ी को हम बता सके कि ये इस पृथ्वी पर ऐसे भी जीव का जन्म हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए, एक लास्ट बचता हमारा, ध्यान दीजिएगा, मोनोग्राफ, ठीक है, एक लास्ट हमारा है मोनोग्राफ। इसके बाद ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या है बाबू? मोनोग्राफ, राइट। तो ये है हमारा मोनोग्राफ, एक तरह का, ध्यान देना कैसे है। अब ध्यान देना थोड़ा सा कि यह एक क्या है भैया, यह एक तरह का पुस्तक है, ठीक है, जिसमें पौधे और जंतु दोनों को रखते हैं, जंतु दोनों को रखते हैं, ध्यान देना। और कैसे पौधे और जंतु? वैसे जो विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त या विलुप्तीकरण के कगार पर है। बोलो, कोई दिक्कत? या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्तीकरण के कगार पर है। अब इसके दो भाग होते हैं, ध्यान देना। एक होता है फ्लोरा और एक होता है फौना। तो फ्लोरा में हम केवल किसको रखते हैं? पादप को। और कैसे पादप? यानी कि विलुप्त पादप को, विलुप्त या विलुप्तीकरण पादप को। बोलो, कोई दिक्कत? यानी कि फ्लोरा में केवल हम पादप को रखते हैं और फौना में किसे? केवल जंतु को। और कैसा जंतु? वही जो विलुप्त हो चुका है या विलुप्तीकरण के कगार पर है। तो ये हमारा था टॉपिक, मोनोग्राफ एक तरह का पुस्तक है सिंपली, और इस पुस्तक में हम केवल उन्हें ही रखते हैं जो इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्तीकरण के कगार पर है। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये था हमारा चैप्टर 1 जो कि हो चुका है समाप्त, और हम अब लोग इस चैप्टर से विदा लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पूरे एक बार पुनः इस जो भी हमारा टॉपिक था वर्ग की साधन, उसको एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। है सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ध्यान देना। ये हो गया वर्ग की साधन टोटल, उसके बाद हर्बेरियम सीट, उसके बाद तैयार करने का तरीका, उसके बाद ये हो गया कुछ उसका नमूना, उसके बाद वनस्पति उद्यान, उसके बाद जंतु उद्यान, उसके बाद हो गया संग्रहालय, उसके बाद हो गया कुंजी, उसके बाद हो गया रेड डाटा बुक, उसके बाद हो गया मोनोग्राफ। बोलो, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से कैसे हम जीवों की पहचान कर सकते हैं। बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पी पादपों का आकार की। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इस वीडियो को देखते रहिए और ये हमारा चैप्टर जो होता है वो समाप्त होता है। अब इसके आगे हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे और इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपको करा देंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी या स्टडी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को हमेशा देखते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए।